आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार का समानता का अधिकार में जो चल रहा था उसी में आर्टिकल 17 का अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 17 का अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 17 क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। पहले तो किसकी चर्चा कर रहे हैं? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 17 के बारे में। तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत बोला गया है कि छुआछूत का अंत करना है। छुआछूत का अंत करना है। आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत करना है, मतलब छुआछूत की अंत करना है। ऊंच नीच का जो जाति का चर्चा होता है उसकी अंत करने की चर्चा इसमें किया गया। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करती है तो उसके लिए क्या दंडनीय अपराध है, यानी वो एक दंडनीय अपराध है, उसे विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। उसे विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? तो अभी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या बोला गया है? छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत किस में बोला गया? आर्टिकल 17 के अंतर्गत। आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता की समाप्ति इसी अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। यानी कोई भी व्यक्ति उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, एक स्थान से या दूसरे स्थान से, मतलब अलग स्थान से भी हो, तो वो एक दूसरे के छुआछूत नहीं करेंगे। छुआछूत नहीं करेंगे। यदि वो छुआछूत करते हैं तो वह एक अपराध कर रहे हैं। वह एक अपराध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वह एक अपराध कर रहे हैं। और जब एक अपराध कर रहे हैं तो विधि के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। विधि के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। ये था आर्टिकल 17 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में बोला गया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत 17 यानी 18 में बोला गया है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत बोला गया। उपाधियों का अंत यानी राज्य यानी उपाधियों का अंत करेगा। राज्य, सेना या विधि संबंधित सम्मान के सिवाय, सेना यानी राज्य, सेना और विधि संबंधित सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं किया जाएगा। और कोई उपाधि प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी उपाधि क्या मिलेगा? तो राज्य, सेना यानी राज्य जो है वह सेना के लिए, और विधि के द्वारा जो सम्मान होगा वही मिलेगा। यानी पुरस्कार मिल सकता है, उसे उपाधि नहीं मिल सकता है। भारत में बोला गया, भारत में कई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी भारत के नागरिक जो है वह विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यदि उपाधि मिलते हैं तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति से मिलेगा। राष्ट्रपति की अनुमति से मिलेगा। कोई भी विदेशी राज्य के अधीन लाभ, किसी भी प्रकार का लाभ हो या कोई भी विश्वास हो या किसी राज्य के अधीन कोई भी पद हो, तो अगर विदेशियों के द्वारा दिया जा रहा है यानी विदेशी के द्वारा उसे मिल रहा है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति से मिलेगा। राष्ट्रपति की अनुमति से मिलेगा। अगर जो राष्ट्रपति सहमति करते हैं तो उसे उपाधि दिया जाएगा, इसे उपाधि नहीं दिया जाएगा। यानी किसी भी प्रकार का लाभ हो, किसी भी प्रकार का लाभ हो, किसी भी प्रकार का पद हो या किसी भी प्रकार का विदेश के द्वारा जो भी उपाधि दिया जाता हो, तो वो उपाधि तभी दिया जाएगा। यानी उपाधियों का अंत किया गया। अगर जो विदेश के द्वारा किसी व्यक्ति को मिलता है ये सब, तो वो राष्ट्रपति की यानी राष्ट्रपति की सहमति से मिलेगा। राष्ट्रपति की सहमति से दिया जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति से। कोई भी
व्यक्ति विदेश के द्वारा दिए गए उपाधि हो या किसी भी प्रकार का भेंट हो या किसी भी प्रकार से हो, तो उसे राष्ट्रपति की सहमति से स्वीकार किया जाएगा, ऐसे नहीं, यानी जनरली रूप से नहीं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक शासन के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद, औपनिवेशिक शासन जिस समय लगातार राजाओं की शासन चल रही थी, किसी के द्वारा उपनिवेश किया जा रहा था, तो उसके लिए वंशानुगत जो उपाधि था उस उपाधि को अंत किया गया है। जैसे कि महाराजा, राजा बहादुर, राय बहादुर, राजा साहेब, दीवान बहादुर इत्यादि जो भी पद थे या जो भी उपाधि थे, उसे आर्टिकल 18 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। आर्टिकल 18 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी किसी भी प्रकार की उपाधि हो, जैसे यानी औपनिवेशिक रूप में चलता था महाराजा, राजा, राज बहादुर इत्यादि कोई भी अपना उपाधि जो भी दिया जाता था, वो सभी दीवान बहादुर, राज बहादुर, राय बहादुर, ये सभी जो भी उपाधि था उसे अंत किया गया। अब इसी के तहत एक मामला आता है, एक केस आता है जिसका नाम है बालाजी राघवन केस। बालाजी राघवन केस बालाजी राघवन केस कब आया? ये कब केस की चर्चा कब किया? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में बालाजी राघवन केस में क्या बताया गया था वो समझते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने जिन उपाधि को संवैधानिक वैधता से उचित ठहराया, यानी राघवन केस के आधार पर बताया गया कि कुछ तो उपाधि, यानी कुछ उपाधि के रूप में तो अभी भी दिया जाता है, जैसे पद्म श्री, पद्म विभूषण, यानी पद्म भूषण, ये सभी पुरस्कार तो अभी भी दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का पुरस्कार है, तो बोला गया कि उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में बोला गया कि ये सब उपाधि दिया जाएगा, लेकिन ये कोई उपाधि नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का पुरस्कार है। यह एक प्रकार का पुरस्कार है, और यदि ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को मिला है, तो इस पुरस्कार का उपयोग अपने उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं करेगा। कहने का मतलब वह नाम के आगे पद्मश्री या पद्म विभूषण या पद्म भूषण इत्यादि जो पुरस्कार मिलेगा, ना तो आगे और ना ही पीछे, इस प्रकार से नहीं लगाया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसा किया जाता है तो उससे पुरस्कार ले लिया जाएगा, नहीं लौटा दिया जाएगा। वर्ष 1978 ईस्वी 78-79 वर्ष 1978-1979 वर्ष 1978, 1979 और 1993 से 1997 तक के दौरान संक्षिप्त रुकावटों के छोड़कर हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी ये सब वर्ष 78 में पुरस्कार नहीं मिला, यानी 78 में नहीं मिल पाया, उसके बाद फिर 79 में नहीं मिल पाया, और उसके बाद 93 से लेके 97 तक, 93 से लेके यानी 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 इस समय पुरस्कार ये नहीं दिया गया, यानी किसी रुकावट के कारण से ये पुरस्कार नहीं दिया गया। और आगे इस पुरस्कार के बारे में बोला गया है कि एक वर्ष में एक वर्ष में आने वाले पद्म पुरस्कार जो भी होगी उसकी संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी पद्म पुरस्कार जो होनी चाहिए वह 120 से अधिक नहीं होना चाहिए एक वर्ष में
पद्म पुरस्कार जो हो 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और भारत रत्न पुरस्कार जो है, भारत रत्न पुरस्कार जो है वह एक विशेष वर्ष में अधिकतम 3 ही व्यक्ति को, अधिकतम 3 ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, अधिकतम 3 ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, यानी 3 व्यक्ति को ही, अधिकतम 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। यानी ये पुरस्कार जो है भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार जो है वह एक वर्ष में 3 ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। और ये पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार जो है ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है, असाधारण सेवा के लिए, असाधारण सेवा के लिए। यानी भारत रत्न पुरस्कार कब जब दिया जाता है, जब वो साधारण कोई कार्य करता है, किया जाता है। इसका शुरुआत यानी भारत रत्न पुरस्कार का शुरुआत कब होता है, तो 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआती होती है। भारत रत्न पुरस्कार जो है वह सर्वप्रथम कब दिया गया, 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। और जब 1954 ईस्वी में सबसे पहली बार सी राजगोपाल, किसको किसको दिया गया, सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, यानी सबसे पहले यानी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1954 ईस्वी में। किसको दिया गया, तो सबसे पहले सी राजगोपाल राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन और सीवी रमन, सीवी रमन। ये पुरस्कार जो है वह कब दिया गया, तो 1954 ईस्वी में ये शुरुआत होता है। और 1954 ईस्वी में जब ये शुरुआत होती है तो सबसे पहली पुरस्कार किसे दिया गया, सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उसके बाद सीवी रमन, सीवी रमन को ये पुरस्कार दिया गया। और आगे बोला गया भारत रत्न एक साल में 3 ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, एक साल में 3 ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, अधिकतम 3 ही व्यक्ति को। लेकिन 2024 यानी इस वर्ष की जो चर्चा हो रही है, इस वर्ष में कुल 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था, कुल 5 व्यक्तियों का पुरस्कार दिया गया था, जिसमें कि 2020, 2021, 2022, 23 ये इस वर्ष में ये पुरस्कार नहीं दिया गया था, इस वर्ष में ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो वो सभी जो बचे हुए थे वही सब पुरस्कार मिला के 2024 में अधिकतम यानी 2024 में 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। एक बार फिर से देख लिया जाए, चर्चा करते इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभी जो पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के आर्टिकल 17 के अंतर्गत बोला गया छुआछूत की अंत, छुआछूत की अंत यानी अप्रदेशता का समाप्ति, अप्रदेशता की समाप्ति, अप्रदेशता की समाप्ति। और इसमें बोला गया कोई भी जात हो, कोई भी उच्च नीच जात नहीं करेगा, यानी कोई किसी भी व्यक्ति यानी कोई भी जात का लोग हो तो उसे छुआछूत नहीं माना। अगर जो छुआछूत करता है तो उसे विधि के द्वारा उसे दंडित किया जाएगा, वह एक प्रकार का अपराध है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत बोला गया है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत बोला गया उपाधियों का अंत। और ये उपाधि के अंत में बोला गया है उपाधि का अंत जो किसी भी प्रकार का हो, जैसे कि उपाधि जो दिया जाता था महाराजा, राजा, बहादुर यानी राज बहादुर, राय बहादुर, इस प्रकार से जो भी अपना सम्राट के रूप में जो भी यानी मुगल सम्राट, ये सम्राट को सम्राट जो भी था तो उसकी जो चर्चा किया जाता था, मतलब वो जो भी उपाधि था उसकी अंत किया गया। और इसमें बताया गया कि अगर जो कोई भी व्यक्ति विदेश यानी अगर जो हमारे देश में भी कोई व्यक्ति अच्छी कार्य करता है तो यदि उपाधि हम दूसरे देश वाले व्यक्ति को दे रहे हैं तो उस समय भी राष्ट्रपति से आदेश लेना होगा, राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त करना होगा। इसके अलावा
अगर दूसरा देश का व्यक्ति यानी दूसरा देश से किसी भारतीय व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लाभ, किसी भी प्रकार की उपाधि, किसी भी प्रकार का पद दिया जाता है तो वह राष्ट्रपति की सहमति से दिया जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति से दिया जाएगा। और इसी में एक केस आया बालाजी राघवन केस। बालाजी राघवन केस कब आया? 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। और 1955 ईस्वी में जब आया तो बोला गया इस केस में, बालाजी राघवन के केस में बोला गया था कि जो भी उपाधियों का तो अंत होता है, लेकिन उपाधि के अंत में उपाधि हमारे लिए जो उपाधि होगा वह पद्म विभूषण, पद्म श्री और भारत रत्न इत्यादि जो भी है वह किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं है, बल्कि एक प्रकार का ये पुरस्कार है, एक प्रकार का ये पुरस्कार है। और जब एक प्रकार का पुरस्कार है तो ये हर एक साल यानी हर एक साल दिया जाता है। और जिसमें वर्ष 1978, 79 और 93 से 97 के बीच में किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाया यानी किसी कारणवश। और आगे एक वर्ष में पुरस्कारों की संख्या हाईएस्ट 120 हो सकता है। एक वर्ष में यानी पुरस्कार ज़्यादा कितना दिया जा सकता है? 120 पुरस्कार ही दिया जा सकता है। और जिसमें 3 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार मिला, यानी सबसे पहले रत्न की पुरस्कार जो था वह कब शुरुआत हुआ? तो 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। और 1954 ईस्वी में व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिला। किसको किसको मिला? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीबी रमन। ये 4 व्यक्ति यानी 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया।